नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अंग्रेजी इंप्रूव करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है अंग्रेजी की स्टोरीज़ पढ़ना, क्योंकि इसमें आपको फटाफट बहुत सारे नए शब्द मिल जाते हैं और वो शब्द मिलते हैं जो हम आम जीवन में यूज़ करते हैं। तो ऐसी एक स्टोरी हम देखने वाले हैं, द गिफ्ट बॉक्स। दोस्तों, इसमें बहुत सारे नए नए शब्द आपको मिलेंगे जो आम जीवन में हम यूज़ करते हैं और आपकी रीडिंग भी इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर और टची स्टोरी है। टची का अर्थ होता है भावुक करने वाली। स्टोरी शुरू होती है वंस। वंस का अर्थ होता है एक बार, जैसा कि हिंदी हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। वंस अ 4-year-old पिंकी, 4 ईयर 4 साल की। वंस अ 4-year-old पिंकी टीयर्स। टीयर्स का अर्थ होता है दोस्तों, वैसे तो आंसू होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है फाड़ देना, चीर देना। तो टीयर्स अ पर्पल कलर्ड रैपिंग पेपर। तो पर्पल कलर के रैपिंग पेपर को फाड़ देती है। रैप का अर्थ होता है दोस्तों लपेटना, और इसी से बना है रैपिंग, लपेटने वाला। तो रैपिंग पेपर कैप्ट एट होम, घर पे रखा हुआ। कैप्ट मीन्स रखा हुआ, एट होम घर पर। तो रैपिंग पेपर कैप्ट एट होम, घर पर रखा हुआ एक रैपिंग पेपर को फाड़ देती है। हर फादर स्कोल्ड सर, उसके पापा उसको डांटते हैं। स्कोल्ड मीन्स डांटना। हर फादर स्कोल्ड सर बिकॉज ही जस्ट कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस एंड इज़ इन अ बैड मूड। क्योंकि जब वो अभी अभी ऑफिस से आए होते हैं और बड़े ख़राब मूड में होते हैं। एंड इज़ इन अ बैड मूड। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे पिंकी रैप्स द रैपिंग पेपर। अगले दिन पिंकी रैप करती है, लपेटती है, रैप्स द रैपिंग पेपर अराउंड अ गिफ्ट बॉक्स। अराउंड अ गिफ्ट बॉक्स, एक गिफ्ट बॉक्स के चारों ओर उसको लपेटती है। एंड गिव्स इट, गिव मीन्स देना। तो गिव्स इट, थर्ड पर्सन इसलिए एस लगा हुआ है। गिव्स इट टू हर फादर, और पापा को वो दे देती है। शी सेज, और वो कहती है, शी सेज डैडी दिस इज़ फॉर यू। पापा ये आपके लिए। देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है। इस सेंटेंस को भी आप बार बार बोलकर अपनी जुबान पर चढ़ा सकते हैं। डैडी दिस इज़ फॉर यू, पापा ये आपके लिए। डैडी दिस इज़ फॉर यू। हर फादर फील्स वेरी हैप्पी। देखिए ये भी बहुत सुंदर सेंटेंस है और इसको भी आपको बार बार प्रयास करके जुबान पे चढ़ा लेना चाहिए। हर फादर, उसके पापा, फील्स वेरी हैप्पी, उसके पापा को बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ही फील्स वेरी हैप्पी एंड रिग्रेट्स, और पछताते हैं। तो रिग्रेट का अर्थ होता है पछताना। एंड रिग्रेट्स, पछताते हैं। फॉर स्कोल्डिंग हर, स्कोल्ड का अर्थ होता है डांटना, उसको डांटने के लिए पछताते भी हैं। व्हेन ही ओपन्स द गिफ्ट बॉक्स, और जब वो गिफ्ट बॉक्स खोलते हैं, व्हेन ही ओपन्स द गिफ्ट बॉक्स ही फाइंड्स नथिंग इन इट। फाइंड का अर्थ होता है दोस्तों पाना, मिलना। उनको उसमें कुछ नहीं मिलता है। ही फाइंड्स नथिंग इन इट। देन वंस अगेन, तो फिर एक बार पुनः, देन वंस अगेन ही गेट्स एनरेज्ड। गेट एनरेज्ड का अर्थ होता है नाराज़ हो जाना। तो ही गेट्स एनरेज्ड, वो पुनः नाराज़ हो जाते हैं। ही गेट्स एनरेज्ड, आप कह सकते हैं माई फादर गेट्स एनरेज्ड समटाइम्स, पापा कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। तो ही गेट्स एनरेज्ड, वो पुनः नाराज़ हो जाते हैं। अपॉन रिसीविंग एन एम्प्टी गिफ्ट बॉक्स, एक खाली गिफ्ट बॉक्स पाकर। अपॉन रिसीविंग एन एम्प्टी गिफ्ट बॉक्स, सो हर फादर सेज, तो उसके पापा कहते हैं, व्हेन यू प्रेजेंट अ गिफ्ट, जब आप एक गिफ्ट प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंट का अर्थ होता है उपहार देना। वैसे तो प्रेजेंट का मतलब एक और आप जानते हैं वर्तमान होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है उपहार देना। व्हेन यू प्रेजेंट अ गिफ्ट, जब आप एक गिफ्ट देते हो, डोंट यू नो, तुम्हें पता नहीं है, दैट यू नीड टू पुट समथिंग इन इट, कि उसमें कुछ रखना भी पड़ता है। देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है, और इस पूरे सेंटेंस को आपको एक बार में बोलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हैं, व्हेन यू प्रेजेंट अ गिफ्ट डोंट यू नो दैट यू नीड टू पुट समथिंग इन इट। जब आप एक उपहार देते हैं तो आपको पता नहीं कि इसमें कुछ रखना भी पड़ता है। एक्चुअली ही स्क्रीम्स एट हर, एक्चुअली ही स्क्रीम्स, स्क्रीम का अर्थ होता है चिल्लाना। तो ही स्क्रीम्स एट हर, वो उस पर चिल्लाते हैं एक्चुअली वास्तव में। तो लड़की कहती है, बच्ची कहती है, दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी गिफ्ट बॉक्स डैडी। दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी गिफ्ट बॉक्स डैडी। डैडी ये खाली गिफ्ट बॉक्स नहीं है। दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी गिफ्ट बॉक्स डैडी। इस वाक्य को भी आपको एक बार में बोलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इट इज़ फुल ऑफ माई मैनी किसेस एंड लव फॉर यू। इट इज़ फुल ऑफ माई मैनी किसेस, ये मेरी बहुत सारी किसेस और लव से आपके लिए भरा हुआ है। इट इज़ फुल ऑफ मैनी किसेस एंड लव फॉर यू। हर फादर वंस अगेन, उसके पापा पुनः एक बार, फील सॉरी, उनको बुरा लगता है, फिर से उनको बुरा लगता है। वंस अगेन ही हर फादर वंस अगेन फील सॉरी फॉर स्कोल्डिंग हर, उसको डांटने के लिए उनको फिर से बुरा लगता है। देन ही हक्स हर का अर्थ होता है दोस्तों गले लगाना। ही हक्स हर, वो उसको गले लगाते हैं। एंड
आस्क हर, आस्क का अर्थ होता है कहना, तो उसको कहते हैं आस्क हर टू फॉरगिव हिम। फॉरगिव का अर्थ होता है क्षमा करना, तो उनको क्षमा करने के लिए कहते हैं कि बेटा मुझे क्षमा कर दो। तो आस्क हर टू फॉरगिव हिम। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, पिंकी गोज़ टू अनदर कंट्री। पिंकी गोज़ टू अनदर कंट्री, पिंकी दूसरे देश जाती है। पिंकी गोज़ टू अनदर कंट्री फॉर हर हायर एजुकेशन, अपनी उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश जाती है। फ्रॉम दैट टाइम, और उस समय से, वेन एवर मीन जब कभी भी, वेन एवर हर फादर मिसेस पिंकी, उसके पापा जब कभी भी पिंकी को मिस करते हैं, ही ओपन्स द गिफ्ट बॉक्स, वो गिफ्ट बॉक्स को खोलते हैं, एंड टेक्स अ लॉट ऑफ किसेस फ्रॉम इट, और उसे बहुत सारी किसेस लेते हैं। टेक्स अ लॉट ऑफ किसेस फ्रॉम इट लाइकवाइज, और इसी प्रकार लाइकवाइज ही स्पेंड्स, स्पेंड का वैसे अर्थ होता है खर्च करना, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है बिताना। देखिए एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं, सिचुएशन के अनुसार आप मीनिंग बदल भी सकते हैं, मीनिंग बदलती ही है शब्दों की। तो यहाँ पे इसका अर्थ है बिताना। ही स्पेंड्स मैनी ईयर्स मिसिंग पिंकी, इस तरह वो पिंकी को याद करते हुए कई वर्ष बिता देते हैं। ही स्पेंड्स मैनी ईयर्स मिसिंग पिंकी, वो कई वर्ष बिताते हैं पिंकी को मिस करते हुए। तो आई होप दोस्तों इसमें आपने बहुत सारे सेंटेंसेस भी सीखे हुए हैं। देखिए स्टोरीज़ में हम हमेशा रेडीमेड सेंटेंसेस पाते हैं और वर्ड मीनिंग्स पाते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश रिच हो जाती है। अंग्रेजी को रिच करने का सबसे अच्छा माध्यम है स्टोरीज़, क्योंकि हमारे आसपास माहौल नहीं होता है कि कोई हमसे आके अंग्रेजी में बात करे, इसलिए स्टोरीज़ बहुत अच्छा माध्यम है। अकेले में आप पढ़ते रहिए और बहुत सारे शब्द कलेक्ट करते रहिए। एक ही स्टोरी को 6 से 8 बार जब पढ़ते हैं तो सारे शब्द हमें बहुत अच्छे से याद हो भी जाते हैं। साथ ही सभी शब्दों को आपको एक अच्छे से नोटबुक में लिखना भी है, ताकि आप भूलने पर उसको जब एक दो बार खोल के देखेंगे तो फिर से याद आ जाएंगे सारे।